चलो हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटी का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो कंपैरिजन का मतलब कर समझा चुके थे कि किसी भी दो संख्याओं को कंपेयर करना। तो जैसे हम लोग बराबर के निशान से भी कंपेयर कर सकते हैं, छोटा बड़ा के निशान से भी कंपेयर कर सकते हैं, और तो हम लोग रेशियो के से भी कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में किस कंपेरिजन पढ़ना है, तो हम लोग को परसेंटेज से कंपेयर करके चलना है। तो अब उसमें हम लोग समझ आ चुके। अब हम लोग नेक्स्ट अभी जो रेशियो है, हम लोग को सीखना है कि रेशियो से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उससे पहले समझ रेशियो क्या होता है। ऐसी कोई संख्या है जो क्या हो, एक दूसरे से भाग विधि द्वारा, किस द्वारा, भाग द्वारा कंपेयर की गई हो। क्या की गई हो, हाँ, डिवीजन के सिंबल द्वारा कंपेयर। जैसे 3/2, यह दोनों डिवीजन के द्वारा कंपेयर की गई, तो दोनों आपस में क्या कराएंगे, रेशियो कराएंगे। क्या कराएंगे, रेशियो। तो इस रेशियो का हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो देखो हम लोग एक बार में सीख रहे थे कि कैसे हम लोग रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग को दो स्टेप ध्यान रखना है। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करते हैं, ऐड द रेशियो, ऐड द रेशियोज। सबसे पहले क्या करते हैं, रेशियोज को ऐड कर लेते हैं, रेशियो को ऐड कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 में क्या कराएंगे, डिवाइड द सम, ये जो आएगा तो सम आएगा, डिवाइड द सम इंडिविजुअली टू द रेशियोज, फिर स्टेप नंबर 3, देन कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। स्टेप दिख रहा है, अब इसी स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे। हमें इस रेशियो किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। सबसे पहले क्या करना है, ऐड द रेशियो, ऐड द रेशियो को ऐड कर ले। तो रेशियो का 1 + 2 बराबर कितना होगा, 3। ये रहा स्टेप नंबर 1, सही है। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, डिवाइड द सम इंडिविजुअली टू द रेशियो। अब इसको इंडिविजुअल यानी 1 में भी 3 का डिवाइड कराओ और 2 में भी 3 का डिवाइड करा दिए। स्टेप नंबर 3, देन कन्वर्ट इनटू द परसेंटेज। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने आता है 100 से मल्टीप्लाई और ये परसेंटेज, 100 से मल्टीप्लाई और ये परसेंटेज। ये कैंसिल करोगे कितना आएगा, 100/3%, 100/3%। या इसको क्या लिख सकते हैं, 33 होल 1/3%। इसको करें कितना जाएगा, 200/3%। या इसको लोगों तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 × 18 कितना, 66, 2/3%। इतना आएगा ना, 3 × 18 बचा 2, 20, 3 × 18, सही है। तो 66 होल 2/3%। ये स्टेप समझ में आया। सबसे पहले रेशियो को क्या करते हैं, रेशियो को ऐड कर लोगे। ऐड करने के बाद जो सम आएगा उससे इंडिविजुअल रेशियो में क्या डिवाइड कराओगे। डिवाइड करने के बाद उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे। समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन करो तो एक ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, इसको करके दिखाओ, मैं सॉल्व करके 1:2:3। इसको सॉल्व कर दिखाओ। एक और रेशियो कर लो, 3:4:5। इसको सॉल्व कर दिखा दे। देखो जी ध्यान से, अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, रेशियो टू परसेंट में कन्वर्ट करना सीख लिए हैं। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं इंक्रीज और डिक्रीज एज अ परसेंट। इंक्रीज और डिक्रीज एज अ परसेंट। ध्यान समझो, क्या बताएंगे, इंक्रीज और डिक्रीज एज अ परसेंट में कैसे लिखेंगे। तो इसमें कुछ करना नहीं होता है, चाहे इंक्रीज का परसेंट लिखना है डिक्रीज का परसेंट। हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला चेंज इन अमाउंट। अमाउंट में चाहे इंक्रीज में चेंज हुआ हो या डिक्रीज में। अगर इंक्रीज में यहाँ पे लिखोगे, इंक्रीज का चेंज लिखोगे और डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100 करके परसेंट निकालो तो इंक्रीज का परसेंट निकलेगा। अगर अमाउंट में डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज का चेंज निकालोगे, डिक्रीज का चेंज यहाँ पे रखोगे और डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100% करोगे, ये तुम्हारा निकल जाएगा। इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला बस याद रखो क्या चाहिए, परसेंट इंक्रीज बराबर क्या होगा या परसेंट डिक्रीज बराबर क्या होता है, चेंज इन अमाउंट डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट
इंटू 100%, ये हमारा हो जाएगा। अब हम फॉर्मूला लिखवा लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करके समझ में आ जाएगा। अब अगला क्या बताओगे, प्राइस रिलेटेड प्रॉब्लम। प्राइस रिलेटेड प्रॉब्लम में पहले हम लोग को टेक्निकल वर्ड को समझना होगा। जब भी प्राइस रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व कर जाते हैं, हम कुछ टेक्निकल वर्ड हम लोग को फंसा देते हैं, जैसे व्हाट इज सेलिंग प्राइस, what is cost price, what is amount, what is interest, what is rate, what is time, ये सभी टेक्निकल वर्ड हम लोग को सब फंसा देते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसलिए कहते हैं कि पहले कोबरा को पकड़ने के लिए पीछे का मंत्र जानना चाहिए। तो पहले हम लोग को सांप पकड़ने पर उसका मंत्र जाने, यानी कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसके टेक्निकल वर्ड के बारे में समझे, फॉर्मूला समझे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर जाए। तो इसमें हम लोग सबसे पहले किसी कॉस्ट प्राइस क्या होता है। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको जिस प्राइस में खरीदते हैं वही उसका क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है। सिंपल क्या बताओगे, द प्राइस एट विच द थिंग्स आर बाय इज कॉल्ड इट्स अ कॉस्ट प्राइस। अच्छा इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, इसमें समझना, जैसे मान लेते हैं कि हमको ये पेन खरीदे, मान ले हमने पेन खरीदे, ठीक है, तो ये पेन तैसा खराब था, क्या था, खराब था। तो हम क्या कि इसका कैप नहीं था, हमने कैप लगवाया, तो इसका हमने खरीदा, मान लो कितने रुपए में खरीदे, 3 रुपए में, कितने रुपए में खरीदे, 3 रुपए में। इसमें इंक नहीं था, इंक 2 रुपए भरवाया, कितना हो गया, 5 रुपए। 1 रुपए में कप कैप लगवाया, तो अब इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 6 रुपए हो गया। कितना हो गया, बात सुना रहे, ये थोड़ा ध्यान रखना कि कोई चीज खरीदा गया फिर उसमें कितना उसको सुधारने के लिए लगाया गया पैसा, यह कुल मिलाकर उसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। बाद में जब हम बेचेंगे तो हम 2 रुपया फायदा रख के बेचेंगे, तो कितना रुपए में बेचना पड़ेगा हमें, 8 रुपए में, तब ना हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा 2 रुपए का। तो कॉस्ट प्राइस में सब ध्यान रखना कि जब लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कितने रुपए में खरीदा बस वही नहीं, याद रखना उसमें कितना रुपए और अलग से लगाया गया, ये उसका कॉस्ट प्राइस में उसका ऐड होता है। बात सुना रहा है, तो कॉस्ट प्राइस समझ में आया, क्या बताओगे, द प्राइस एट विच द थिंग्स आर बाय इज कॉल्ड इट्स अ कॉस्ट प्राइस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सीपी। इसको सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी मतलब कॉस्ट, पी से प्राइस। और सेलिंग प्राइस समझते हैं, क्या होता है, द प्राइस एट विच द थिंग्स आर सेल इज कॉल्ड इट्स अ सेलिंग प्राइस। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखाते हैं, एसपी। एसपी साहब नहीं, ये सेलिंग प्राइस एसपी। किसी को दिक्कत, हाँ बात समझ रहा है। अब इसके बाद हम लोग अमाउंट में समझ लेते हैं, रेट में समझ लेते हैं और सिंपल इंटरेस्ट, ये इतना लिख लो।